morning, guys. A very warm welcome. A brand new सेशन इन अल्केन्स। बहुत ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके ऊपर पास्ट में कई बार क्वेश्चंस आए हैं एंड ये बहुत ही आसान सा यूनिट है अल्केन चैप्टर का। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली द हेडिंग इज कन्फॉर्मेशंस इन अल्केन। अब कॉन्फॉर्मेशन जो है ये एक टाइप का आइसोमेरिज्म होता है लेकिन बहुत आसान होता है, ठीक है ना। एंड एक चीज यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली बोल दूं आपको कि देयर इज अ वेरी क्लियर कट गाइडलाइन इन बाय एनसीईआरटी एज वेल एज एनटीए। कॉन्फॉर्मेशन जो है अपने सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ इथेन का कॉन्फॉर्मेशन है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए इंस्टीट्यूट्स और टीचर थोड़ा सा एक दो तीन एग्जाम्पल इसका आगे के लेवल के भी पढ़ा देते हैं या फिर हम आइसोमेरिज्म चैप्टर में भी कॉन्फॉर्मेशन पार्ट के ऊपर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा में भी पढ़ते हैं। बट ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए सब लोगों को कि आपको इथेन के कॉन्फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। भले उसके आगे वाले जो एग्जाम्पल्स है या जो एक्स्ट्रा का लिया जा रहा है भले उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना अपने सिलेबस को बोला गया है वो कंफर्म क्लियर कट आ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फर्मेशन क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से देखना। ये मैं कोई भी एक अल्केन लेते हैं हम ना, कोई भी एक अल्केन लेते हैं तो समझो मैंने एक ये ऐसा अल्केन लिया, ठीक। अब इस अल्केन में एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है अपने पास, राइट। तो समझो मैंने यहाँ पे एक कार्बन लिया, यहाँ पे एक कार्बन लिया। अब अल्केन में सभी बॉन्ड्स कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड्स है। अल्केन में सभी बॉन्ड्स कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड्स है। तो जब सिग्मा बॉन्ड है तो हमने क्या देखा था कि भैया ये ओवरलैप कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड यानी ओवरलैप इस तरीके से एक्सियल ओवरलैप होगा। मैंने बताया था आपको जब बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे थे हम लोग, भले आप डिटेल में नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में सीखोगे लेकिन इंट्रोडक्शन में बताया था ये ऐसा एक्सियल ओवरलैप होगा जिसको कि हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप। एक बात। फिर अब अल्केन है तो अल्केन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। तो समझो मैंने क्या कर दिया कि इस पे ऐसे 3 हाइड्रोजन जो है चिपका दिए एंड सिमिलरली इस पे भी समझो मैंने ऐसे 3 हाइड्रोजन जो है ऐसे चिपका दिए। अब मुझे बताओ यहां पे अगर हम ये सेंटर देखें है ना, अब इस कार्बन का एक न्यूक्लियस होगा, इसका एक न्यूक्लियस होगा, तो ये दोनों के जो इंटर न्यूक्लियस पार्ट है इसको हम इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे, है ना। जस्ट हम मैथमेटिकली इसको मान के चलेंगे कि ये जो आपका एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यानी इस कार्बन का न्यूक्लियस एंड इस कार्बन का न्यूक्लियस दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसको हम मान के चलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके अब मुझे बताओ इधर वाला पार्ट CH3 इधर वाला पार्ट भी CH3 यानी एग्जैक्टली सेम है ना, एग्जैक्टली सेम है। फिर इन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, उसी तरह से इन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कैसा होगा? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा यहाँ पे? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो फिर अब यहाँ पे क्या देखा गया है एक्सपेरिमेंटली? ये देखा गया है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इन अल्केन है ना, I mean it is symmetrically or it is symmetrical to a nuclear axis है ना, it is symmetrical to a nuclear axis and the electron cloud is uniformly distributed है ना। electron cloud कैसा है? symmetrical है about this internuclear axis and it is यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसकी वजह से पता है क्या हो जाता है? जिसकी वजह से अबाउट दिस एक्सिस, अब ये बॉन्ड है ना एक एक्सिस है, तो अबाउट दिस एक्सिस अगर मैं इस एक CH3 को फिक्स रखता हूं, अगर मैं एक CH3 को फिक्स रखता हूं एंड इस कार्बन के तीनों CH3 को अगर मैं रोटेट करता हूं, क्योंकि देखो ना अगर ये एक्सिस है इसका मतलब ये ऐसा रोटेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसको क्या किया जा सकता है? ये इस तरीके से जो है ऐसा रोटेट
हो सकता है। एंड फिर इस केस में अगर ये रोटेट हो सकता है तो इस केस में अगर मैं इसको फ्री रखता हूं एंड इस कार्बन के जो 3 CH3 है अगर इनको रोटेट करता हूं यानी क्या हो जाएगा, मैं ये बॉन्ड रोटेट करूंगा। तो जैसे मैं ये बॉन्ड रोटेट करना चालू करूंगा तो आप खुद ही सोचो, अब यहां पे ये तो स्पेस है ना, ये क्या है आपका स्पेस है। तो मैंने क्या कर दिया, यही मॉलिक्यूल जो मैंने इधर बोर्ड पे बनाया वो मैंने बेटा यहां पे उसका मॉडल बना के लाया, इसको बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। ठीक है, अब देखो वैसे तो क्या होता है, अब यहां पे ये क्या है, ये जो ब्लैक दिख रहे हैं दिस इज नथिंग बट कार्बन, ये भी कार्बन है। अब इस कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 एंड ये सेंटर वाला 4 एंड सेम इज ट्रू फॉर दिस कार्बन। अब मैं दिखाना चाहता हूं इथेन। अब जैसे मैं इथेन बोलता हूं तो उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आए, तो टेक्निकली हाइड्रोजन जो है व्हाइट कलर से दिखाने चाहिए, लेकिन चूंकि आपको दिखना चाहिए बैकग्राउंड व्हाइट है इसके लिए मैंने थोड़े से कलर्ड बॉन्ड्स भी यूज किए हैं। तो अब देखो यहां पे मैं क्या बता रहा था, मैं ये बोल रहा था कि कार्बन कार्बन जो है यहां पे अल्केन में along this carbon carbon bond the electron cloud is symmetrical। उसके वजह से क्या होता है पता है, उसके वजह से there is a rotation possible about this bond। देखो ये रोटेट कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, there is a rotation possible about this bond। तो इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, अब ये जो मॉलिक्यूल है 3 डायमेंशनल है, क्योंकि इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है एंड sp3 यानी क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल है। तो अब यहां पे इन एटम्स की स्पेस में जो अरेंजमेंट है, कौन से एटम की, ये जो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है एंड इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये मिथिल ग्रुप या फिर इस कार्बन से जुड़े ये हाइड्रोजन, इनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो बदलती रहेगी। क्यों, क्योंकि देयर इज अ फ्री रोटेशन पॉसिबल अबाउट दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां पे रोटेशन पॉसिबल है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इन हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन इन द स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू दीज हाइड्रोजन एटम्स विल कीप ऑन चेंजिंग एंड चेंज होके भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो जाएंगे, एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट भी हो जाएंगे। जस्ट समझ लो ये मैंने ऐसा यहां पे दिखाया आपको, राइट। ये क्या है आपका इथेन मॉलिक्यूल, मैंने क्या बोला, ये कार्बन इस पे 3 हाइड्रोजन एज्यूम करो, इस पे भी ये 3 हाइड्रोजन करो। अब समझो मैंने क्या बोल दिया कि भैया, मैंने बोल दिया अलोंग दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन फ्री है, पॉसिबल है। तो फिर अब हमने क्या कर दिया, जो मेरे साइड वाला कार्बन है यानी जो आपके लिए पीछे वाला है रियर कार्बन, जो मेरे साइड वाला कार्बन है उसको हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। तो जब हम इस कार्बन को फिक्स रखेंगे मेरे साइड वाला, एंड जब हम सामने वाले कार्बन को रोटेट करेंगे तो आप खुद ही देखो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उनकी पोजीशन बदल रही है स्पेस में, है कि नहीं। अब ऐसे हो गई, थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी, ऐसा रोटेट होते 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 वापस ऐसे ही आ जाएगी जहां से स्टार्ट होता। यानी कि ये जो पोजीशन है कन्वर्ट ये चेंज होते रहेंगे एंड एक दूसरे में क्या होते रहेंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे, इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। तो इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, इसी फिनोमेना को बोला जाता है कॉन्फॉर्मेशन। इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, कॉन्फॉर्मेशन। कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनना, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, ये स्पेस में अरेंजमेंट बदल रही है, हमने बोला है कि अबाउट दिस बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, उसके वजह से विथ रिस्पेक्ट टू वन कार्बन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन अनदर कार्बन विल कीप ऑन चेंजिंग एंड कैन कन्वर्ट इन वन अनदर, राइट। तो फिर अब हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कॉन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसको देखो कॉन्फॉर्मेशन जो है क्या है, तो सबसे पहले मैं एक एक करके पॉइंट लिखूं यहां पे। पहला पॉइंट जो है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन अल्केन इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। कैसा है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल to an internuclear axis, है ना, to an internuclear axis।
there is symmetrical इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, देयर इज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउट दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड विच अलाउज, है ना, विच allows free rotation, है ना, which allows free rotation of one carbon atom with respect to another, है ना, free rotation of one carbon atom with respect to another। ठीक, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा बताया मैंने, इसके वजह से क्या हो जाएगा, द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑन वन कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर कार्बन इन स्पेस चेंज हो जाएगी, इन स्पेस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एंड वो एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकती है या फिर होती है, उसी को बोला जाता है कॉन्फॉर्मेशन। तो अब हम डिफाइन करेंगे, अब हम डिफाइन करें किसको, कॉन्फॉर्मेशन को। तो क्या है, इट इज स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशल यानी कौन सी बेटा, स्पेस में जो है, स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसको बोला जाएगा स्पेशल। सो इट इज स्पेशल अरेंजमेंट। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, जैसे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो डेफिनेशन आप खुद ब खुद बना सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये क्या है, स्पेस में अरेंजमेंट किसकी, इट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना, इट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट कैन बी, है ना, दैट कैन बी converted into one another, that can be converted into one another। और वो क्यों कन्वर्ट हो रही है एक दूसरे में, एक दूसरे में क्यों कन्वर्ट हो रही, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट को समझो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये बॉन्ड जो आपका सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल है टू न्यूक्लियर एक्सिस, यहां पे रोटेशन फ्री पॉसिबल है, इसकी वजह से इनकी पोजीशन इनके रेस्पेक्ट में बदलती जाएगी। तो यही लिखा, इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, है ना, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर ड्यू टू, किसके वजह से, ड्यू टू दी फ्री रोटेशन पॉसिबल, ड्यू टू दी फ्री रोटेशन पॉसिबल about the, क्योंकि ये जो होना है, ये कॉन्फॉर्मेशन हमेशा एडजेसेंट कार्बन में ही होता है। ऐसा नहीं कि समझो ये कार्बन लिया, ये कार्बन लिया, ये कार्बन, आप इसको इसके रेस्पेक्ट में पढ़ो, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में और एक कार्बन आ रहा है। तो या तो आप इन दोनों में देखो या फिर इन दोनों में देखो। इसके लिए क्या बोला, इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर ड्यू टू फ्री रोटेशन पॉसिबल अबाउट अ कार्बन कार्बन बॉन्ड और अबाउट अ कार्बन कार्बन बॉन्ड at adjacent position, at adjacent position is called conformation, rotamer, है ना, conformation और rotamer और कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन। सो ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट बस एक ही लाइन में है, वो ये है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, जिसके वजह से, है ना, जिसके वजह से द पोजीशन ऑफ hydrogen atoms or substituents on one carbon with respect to other keep on changing in the space, है ना, keep on changing in the space which is interconvertible, which is interconvertible। उसी को क्या बोला जाता है, हम
यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशन या फिर कॉन्फॉर्मर्स या फिर रोटामर्स बोला जाता है। ये क्यों पॉसिबल है, अगर किसी ने पूछा तो आपको बोलना चाहिए यहाँ पे क्या है, रोटेशन इज फ्री अबाउट दैट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक, ओके। फिर अब यहाँ पे अब इतने सारे, तो ये रोटेशन पॉसिबल है तो एक दूसरे के कार्बन आई मीन सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में, यानी समझो अब ये हम ऐसा पढ़ेंगे तो हो सकता है कभी हम बोलेंगे इस पे, इस कार्बन इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, कभी इसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे, कभी इस पे इसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे, कभी ये दोनों, फिर कभी इसका रेस्पेक्ट में बोलेंगे, कभी इसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे। सो यहाँ पे ये बोला गया है कि जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल इन अल्केन, है ना। क्या लिखना होगा आपको, वहां पे लिखना होगा इनफाइनाइट, है ना, क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल इन अल्केन, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल इन अल्केन। क्लियर है, ओके। सो ये हो गया बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन अबाउट दी कॉन्फॉर्मेशन। अब हम स्पेसिफिक में चलेंगे, तो अपने सिलेबस में इथेन का कॉन्फॉर्मेशन है, तो अब इथेन के कॉन्फॉर्मेशन को जो है हम लोग डिटेल्ड में जो है बात करेंगे। अच्छा, अगर कभी आपको सवाल पूछा गया क्या कॉन्फॉर्मेशन में, क्या कॉन्फॉर्मेशन के फिनोमेना में क्या बॉन्ड लेंथ बदलती है ना, क्या बॉन्ड लेंथ बदलती है, क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ बदलती है, क्या बॉन्ड एंगल बदलता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, सोचते जाओ जरा, है ना, सोचते जाओ, सबसे आखिर में उसका जो है जवाब दिया जाएगा। सो यहां पे एज आई सेड हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फॉर्मेशन इन इथेन, कॉन्फॉर्मेशन इथेन दैट इज C2H6। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, अब इथेन में 2 कार्बन है, तो अगर मैं यहां पे बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाऊं इथेन का CH3, ओके। इसका मतलब है इथेन में जो 2 कार्बन है, उन 2 कार्बन पे, हर कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो अब ये लो, यहाँ पे आपका इथेन आपके सामने, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ये इथेन में जो 2 कार्बन है, हर कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। एंड अब हमको पता है इथेन में चूंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के जैसा है, अबाउट दिस एक्सिस देयर इज फ्री रोटेशन पॉसिबल। तो अब हम क्या करेंगे, इथेन में एक कार्बन को फिक्स रखेंगे एंड फिर दूसरे कार्बन को जो है रोटेट करेंगे। सो इन दैट केस हमको ये दिखेगा कि यहाँ पे इस कार्बन वाले जो आपके सामने है ना, जो फ्रंट कार्बन है, तो इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है उनकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दी हाइड्रोजन एटम्स ऑन रियर कार्बन, बैक कार्बन नहीं बोलेगा, रियर कार्बन इज चेंजिंग, एंड चेंज तो हो रही लेकिन इट इज इंटर कन्वर्टिबल। क्या है वो, इंटर कन्वर्टिबल है। तो फिर यहां पे इथेन में भी ऐसे बहुत सारे क्या बनेंगे, कॉन्फॉर्मेशंस बनेंगे। So due to the free rotation about carbon-carbon bond in ethane, infinite number of conformations are possible in ethane also. लेकिन अब अगर ये इन्फाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल है तो क्या हमको ये सभी पढ़ने होंगे, जरूरत नहीं है। हमको 2 जो सिग्निफिकेंट कॉन्फॉर्मर्स है, 2 जो सिग्निफिकेंट कॉन्फॉर्मेशंस है उन्हीं को पढ़ना है। तो वो कौन से हैं, वो कौन से है, पहले मैं आपको यहाँ पे नाम लिख दूं फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इथेन के कॉन्फॉर्मेशन के बारे में क्या है, इनफाइनाइट conformations that are interconvertible, है ना, ये तो जरूरी है, that are interconvertible are possible। ठीक, पहला बताया मैंने। फिर इसमें मैंने दूसरा पॉइंट बताया, मैंने क्या बोला, ये जो इन्फिनिट पॉसिबल है इनमें 2 सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, 2 आर
सिग्निफिकेंट, है ना, टू आर सिग्निफिकेंट, एंड इन दो में जो एक है उसको बोला जाता है ना, उसको बोला जाता है इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। जो दूसरा है उसको बोला जाता है स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। एक बोला जाएगा इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन एंड दूसरा जो है उसको बोला जाएगा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। एंड इन दोनों के अलावा जो है, इन दोनों के जो अलावा है उनको बोला जाता है स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, है ना। इनको क्या बोला जाता है? स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, या फिर इन्हीं को कभी बोला जाएगा गॉश कॉन्फॉर्मेशन। गॉचे नहीं बोलने का, क्या बोलने का? गॉश कॉन्फॉर्मेशन। तो फिर अब बता दो यहाँ पे इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलो मान लो ये आपके पास ये ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक। तो अब हमने क्या कर दिया, जो मेरे तरफ है यानी आपके लिए जो रियर कार्बन है उसको हमने फिक्स रखा है, एंड उसको फिक्स रखे ये जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको मैं रोटेट करूंगा। अब जब मैं उसको रोटेट करता जाऊंगा तो ध्यान से देखो, रोटेट करते 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 एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे, है ना, एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे आपका, जहां पे दो हाइड्रोजन एटम इन एडजेसेंट कार्बन वाले, इन एडजेसेंट कार्बन वाले दो हाइड्रोजन एटम एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आगे पीछे आ जाएंगे। एग्जैक्टली क्या आ जाएंगे? आगे पीछे आ जाएंगे। तो ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी जो पोजीशन है, उस पोजीशन को बोला जाता है बेटा इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? इक्लिप्स। तो फिर कैसा डिफाइन करोगे? इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज अ कॉन्फॉर्मेशन where the hydrogen atoms on one carbon are exactly behind the hydrogen atom on another carbon, है कि नहीं? या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, the hydrogen atom on front carbon are exactly behind the hydrogen atom on rear carbon. So point ये है कि hydrogen atoms on adjacent carbon are exactly behind each other in which conformation? In eclipse कॉन्फॉर्मेशन। ठीक, अब ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करते जाएंगे। अब जब हम इसको रोटेट करते करते जाएंगे तो एक समझो सिचुएशन ऐसी आएगी कि इस एक्सिस पे, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ पढ़ते हैं या 10वीं तक ऑलमोस्ट सब लोग मैथ पढ़ चुके हैं। तो इस एक्सिस पे देखना, अब इस एक्सिस पे इन दो हाइड्रोजन एटम के बीच का एंगल 0 से थोड़ा ज्यादा होगा। कहां पे बोल रहा हूं मैं? इस एक्सिस पे इन दो हाइड्रोजन एटम के बीच का एंगल क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा। अगर मैं इसको यहां से उठा के ऐसा इधर लाता हूं तो ये इस एक्सिस पे यहां पे आ गए, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, राइट। तो फिर अब क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा और रोटेट करूंगा, मैं थोड़ा सा और रोटेट करूंगा, थोड़ा सा और रोटेट करूंगा, थोड़ा सा और रोटेट करूंगा। अब एक रोटेट करते 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 एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे आपको दिख रहा होगा द हाइड्रोजन एटम ऑन वन कार्बन, द हाइड्रोजन एटम ऑन वन कार्बन इज एग्जैक्टली इन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स ऑन अनदर कार्बन। तो ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के जो दो हाइड्रोजन एग्जैक्टली दोनों के कहां पे है? बीच में है। दोनों के कहां पे है? बीच में है। तो एक पोजीशन ऐसी मिली थी जहां पे द हाइड्रोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन आर एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर, लेकिन एक पोजीशन ऐसी मिली जहां पे द हाइड्रोजन एटम ऑन वन कार्बन आर एग्जैक्टली इन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स ऑन अनदर कार्बन। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? कौन सी? जहां पे हाइड्रोजन ऑन वन कार्बन आर exactly in between the hydrogen on another is called as staggered conformation। तो फिर अगर अब हम यहां पे लिखे तो इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स ऐसा होता है दी हाइड्रोजन एटम्स, इक्लिप्स यानी क्या होता है? दी हाइड्रोजन एटम्स ऑन वन कार्बन आर exactly behind the hydrogen atoms on exactly behind the hydrogen atoms on another carbon, है ना, on another carbon। ठीक, अब बात करते हैं स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड में मैंने क्या बोला था? द हाइड्रोजन एटम ऑन वन कार्बन, एग्जैक्टली ऐसा पकड़ो, द हाइड्रोजन एटम ऑन वन कार्बन आर एग्जैक्टली इन बिटवीन, है ना। सो यहां पे लिखा जाएगा द हाइड्रोजन एटम्स on one carbon
are in between the hydrogen atoms on another कार्बन, ठीक है, ऑन अनदर कार्बन, उसको क्या बोला जाएगा, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बोला जाएगा, ठीक है। अब और थोड़ा सा, एंड इन दोनों के अलावा, है ना, इन दोनों के अलावा, सो ऑल द कॉन्फॉर्मेशंस अदर देन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड आर कॉल्ड एज स्क्यू और गॉश। लेकिन अगर इथेन की बात करें तो उसमें हम इन सबको क्या बोलते हैं, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, क्या हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हम इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड में ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऑन दिस एक्सिस द हाइड्रोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन आर क्लोजेस्ट पॉसिबल इन केस ऑफ इक्लिप्स। क्योंकि इस एक्सिस की बात करो तो अगर आप एक सामने वाले से देखोगे तो पीछे वाला दिखेगा नहीं, इसी का मतलब ये है कि ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे, यानी एकदम क्लोजेस्ट पॉसिबल है, कहां पे, इस एक्सिस पे। ये नहीं देखो, ये तो क्या है, दिस इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन दीज टू कार्बन, तो ये तो अलग चीज है, लेकिन अब हम कहां पे पढ़ रहे हैं, उस एक्सिस पे पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों का डिस्टेंस जो है, इन दोनों का डिस्टेंस जो एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस है वो तो उतना रहेगा जितना की बॉन्ड लेंथ है, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, जब रोटेशन की बारी आ गई तो उस केस में हम बोल रहे हैं इस एक्सिस पे इक्लिप्स फॉर्म में दी हाइड्रोजन ऑन वन कार्बन आर एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर। जैसे उसी तरह से ये वाला एग्जैक्टली इस एक्सिस पे इसके पीछे रहेगा। इसका मतलब है क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्फॉर्मेशन, I mean in eclipse conformation the hydrogen atom on adjacent carbon are closest possible, जितने ज्यादा नजदीक हो सकते हैं उतने ज्यादा नजदीक है। एंड उसी तरीके से क्या हम स्टैगर्ड में बोल सकते हैं, अब देखो इस एक्सिस पे देखना है फिर से, तो इस एक्सिस पे ये दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से जितने ज्यादा दूर हो सकते उतने ज्यादा दूर है। अब इससे ज्यादा एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। अगर आप बोलो सर लेफ्ट साइड में घुमाओ, चलो लेफ्ट साइड में इसको घुमा दिया तो ये इधर से दूर लगेगा, लेकिन इसके तो साथ में आ जाएगा, क्लोज में आ जाएगा, है कि नहीं। इसके लिए क्या बोलना है, तो ध्यान से देखो, अब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट इन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन द हाइड्रोजन एटम्स आर क्लोजेस्ट पॉसिबल, है ना, ऑन दैट एक्सिस। तो यहां पर लिखा जाएगा दी हाइड्रोजन एटम्स, है ना, दी हाइड्रोजन एटम्स इन इक्लिप्स, दी हाइड्रोजन एटम्स इन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन आर क्लोजेस्ट पॉसिबल, या फिर ऐसा करेंगे दी हाइड्रोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन, है ना, दी हाइड्रोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन आर क्लोजेस्ट पॉसिबल, यानी उस एक्सिस पे उनका डिस्टेंस सबसे कम होगा। उसी तरीके से स्टैगर्ड में क्या बोल सकते हैं, फिर स्टैगर्ड में बोल सकते हैं हम लोग दी हाइड्रोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन, दी हाइड्रोजन एटम ऑन एडजेसेंट कार्बन, अब क्या एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर हो सकते हैं, सो दी हाइड्रोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन आर फारदेस्ट पॉसिबल, है ना, क्या है, फारदेस्ट पॉसिबल, आर फारदेस्ट पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर, आर फारदेस्ट पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से जितने ज्यादा दूर हो सकते हैं उतने ज्यादा दूर होते हैं, किस कॉन्फॉर्मेशन में, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में। सो ये अब आपका हो गया बहुत ही बेसिक सा इंफॉर्मेशन अबाउट द इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। सो इक्लिप्स क्या होता है, इक्लिप्स ऐसा कॉन्फॉर्मेशन होता है जहां पे हाइड्रोजन एटम्स ऑन वन कार्बन आर एग्जैक्टली बिहाइंड द हाइड्रोजन एटम ऑन अनदर कार्बन, एंड वहां पे द हाइड्रोजन एटम ऑन एडजेसेंट कार्बन आर क्लोजेस्ट पॉसिबल, है ना, आर
क्लोजेस्ट पॉसिबल। उसी तरीके से स्टैगर्ड में हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड में बोलते हैं द हाइड्रोजन एटम्स ऑन one carbon are in between, they are in between the hydrogen atoms on adjacent carbon and they are farthest possible, यानी एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर हो सकते हैं उतना ज्यादा दूर होते हैं। क्लियर है? ओके, सो अब जो है, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप इसके आगे चलते। तो अब तक हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा कि कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है। इथेन में या फिर अल्केन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस में दो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें से एक कॉन्फॉर्मेशन है आपका इक्लिप्स एंड दूसरा कॉन्फॉर्मेशन है आपका स्टैगर्ड। ठीक, अब हम देखेंगे ये जो इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, ये तो है बेटा थ्री डायमेंशनल फिनोमेना। ये क्या है? थ्री डायमेंशनल फिनोमेना है। लेकिन इस थ्री डायमेंशनल फिनोमेना को अगर हमको पेपर पे पढ़ना है, यानी कि किस में पढ़ना है? टू डायमेंशन में पढ़ना है। तो उस टू डायमेंशन में पढ़ने के लिए इसको कैसे देखा जाए, कैसे लिखा जाए, उसके लिए हमको एक नया पॉइंट पढ़ना होगा। उसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस, है ना। उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शंस। तो यहां पे ये देखेंगे कॉन्फॉर्मेशन प्रोजेक्शंस या फिर प्रोजेक्शन ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस, प्रोजेक्शंस ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस। ठीक, तो अब ये जो दो कॉन्फॉर्मेशन है या फिर ये दो से ज्यादा वाले इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, इनको पेपर पे यानी टू डायमेंशन में पढ़ने के दो प्रोजेक्शंस है। उसमें से जो पहला प्रोजेक्शंस है, जो पहला प्रोजेक्शन है वो है सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो अगर किसी ने पूछा ये प्रोजेक्शन क्या है, तो आपको बताना है कि इट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट टू स्टडी थ्री डायमेंशनल फिनोमेना ऑफ कन्फॉर्मेशन इन टू डायमेंशन, दैट इज ऑन द पेपर, दैट इज ऑन दी पेपर। तो अब हम सॉहर प्रोजेक्शन समझने के लिए हम फिर से क्या लेंगे? इथेन का एग्जांपल लेंगे, इथेन का एग्जांपल लेंगे। तो अब देखो यहां पे कैसा होगा एग्जांपल इथेन। सो सॉहर प्रोजेक्शन में जो भी कॉन्फॉर्मेशन उसने उसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका सबसे पहले सॉहर प्रोजेक्शन में द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय अ टिल्टेड लाइन और इंक्लाइंड लाइन, जो क्रॉस होते हैं ना, ऑब्लिक जिसको बोलते हैं, मैथ्स में ऐसा बोलते हैं ना ऑब्लिक। तो बस ये उसी तरीके से लिखना है। सो पहला पॉइंट आपके लिए मिल गया, इन सॉहर्स प्रोजेक्शन द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय अ टिल्टेड लाइन और ऑब्लिक लाइन। ठीक, पहला पॉइंट। फिर ये जो दो पॉइंट्स है, दीज टू पॉइंट्स आर नथिंग बट योर कार्बन। जो लोअर एंड है, जो लोअर एंड है वो है आपका फ्रंट कार्बन एंड जो अपर एंड है वो है आपका रियर कार्बन यानी पीछे वाला कार्बन। तो ये दो एंड यानी दो कार्बन हो गए। अब इस कार्बन पे ऐसे तीन लाइन डाल दिए। उसी तरीके से इस कार्बन पे भी हमने क्या कर दिए? ऐसे तीन लाइन जो है डाल दिए। सो एक चीज याद रखना, अब यहां पे भले ही आपको इन दो के बीच का या कार्बन 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 या फिर हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, अब ये तीन लाइन यानी क्या है? दीज थ्री लाइन विल इंडिकेट दी हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली इस कार्बन पे भी दीज थ्री लाइन्स विल इंडिकेट एज दी हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम किसके बारे में बात करें? इथेन में। सो एक चीज याद रखना, यहां पे भले ही आपको HCH एंगल 120 नजर आ रहा हो, लेकिन एक्चुअल HCH एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि अल्केन में HCH या फिर HCC बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है वो अपना बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे ये जो 120 नजर आ रहा है, ये सिर्फ अपने को ये थ्री डायमेंशनल फिनोमेना टू डायमेंशन में पढ़ने के लिए बनाया हुआ अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना। तो ये हमने क्या किया? सॉहर प्रोजेक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय अ टिल्टेड लाइन वेयर दिस लोअर एंड ऑफ द लाइन मीन्स फ्रंट कार्बन, दिस upper end of the line means
रियर कार्बन, ठीक है। लोअर एंड इज फ्रंट कार्बन, अपर एंड इज द रियर कार्बन, क्लियर है। एंड ये क्या है, दिस इज योर नथिंग बट कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्या है बेटा, ये वाला आपका एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक। ओके, अब यहां पे ये जो जरा, अब ये कॉन्सोहर्स प्रोजेक्शन जो होता है, इट इज ऑलवेज यूज्ड फ्रॉम ऑब्लिक एंगल, क्रॉस एंगल से देखा जाता है। सो दिस सौहर्स प्रोजेक्शन इज viewed by an oblique angle। सो ये हमेशा क्रॉस एंगल से देखा जाता है ताकि हमको 6 के 6 हाइड्रोजन एटम दिख जाए, है ना, 6 के 6 हाइड्रोजन एटम जो है दिख जाए। अब जरा ध्यान से देखो आप लोग, ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया है, ये कौन सा कॉन्फॉर्मेशन होगा। अगर मैं इधर से देखूं, अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि इस हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे ये वाला है, इसके एग्जैक्टली पीछे ये वाला है, एंड इसके एग्जैक्टली पीछे ये वाला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पे दी हाइड्रोजन एटम्स ऑन वन कार्बन आर एग्जैक्टली बिहाइंड दी हाइड्रोजन एटम ऑन वन कार्बन। तो ऐसा अरेंजमेंट किस कॉन्फॉर्मेशन में है, इक्लिप्स में। ऐसा अरेंजमेंट किस कॉन्फॉर्मेशन में है, इक्लिप्स में। इसका मतलब ये जो मैंने बनाया, दिस इज दी इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इन सौहर्स प्रोजेक्शन, है ना। तो ये यहां पर लिखता हूं मैं, ये क्या है, दिस इज योर इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। क्या है ये आपका इक्लिप्स कॉन्फॉर्म। क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको हो सकता है किसी को वहां बैठे बैठे मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। आप खुद सोचो, अब इधर से जब देखोगे, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, राइट। इसका मतलब जब भी आप सौहर्स प्रोजेक्शन में इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन बनाओ, एक क्रॉस लाइन ले लो एंड उस क्रॉस लाइन पे दो या तो उल्टे वाय बनाओ या फिर दो सीधे वाय बनाओ, है ना। दो उल्टे वाय या फिर दो सीधे वाय बना दो, बन जाएगा आपका क्या, सौहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पे इस कार्बन पे या इस कार्बन पे ये जो 3 लाइन आपने दिखाया है जो हाइड्रोजन इंडिकेट कर रहे, दीज 3 लाइन्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 120 डिग्री, है ना। दीज 3 लाइन्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 120 डिग्री, राइट। लेकिन आपके अल्केन का बॉन्ड एंगल चेंज होगा क्या यहां पे, आपके अल्केन का बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड ना टूट रहा है ना कोई बॉन्ड यहां पे बन रहा है। तो ये जो है, ये आपका 120 एंगल जो है, दिस इज नॉट योर बॉन्ड एंगल। ये सिर्फ आपके अल्केन मॉलिक्यूल को इस टाइप में दिखाने का, 2 डायमेंशन में दिखाने का एक तरीका है, जहां पे दीज 3 हाइड्रोजन एटम्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 120 डिग्री। क्लियर है, ओके। सो एक, अब ये जो बनाए क्या हो गया, इक्लिप्स। तो ये भी इक्लिप्स है, ये भी इक्लिप्स। अब अगर मुझे सौहर्स प्रोजेक्शन में स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बनाना है, मुझे सौहर्स प्रोजेक्शन में अगर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बनाना है तो कैसे बनाऊंगा। तो उस केस में मुझे और आपको क्या पता है, हम दोनों को पता है कि स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है, the hydrogen atoms on one carbon are in between the hydrogen atoms on another carbon। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, ये मैंने यहां पे एक ऐसा किया, ठीक है। अब ये एक मैंने उल्टा y बनाया, एंड अगर मैं अब एक ऐसा सीधा y बनाता हूं, तो अब आप खुद ही सोचो, देखो आप क्या सोचो खुद, जरा ध्यान से देखो यहां पे। अब दिस लाइन इज एग्जैक्टली इन बिटवीन दिस, उसी तरीके से ये जो CH बॉन्ड है ये इन दोनों के बीच में है, उसी तरीके से ये जो CH बॉन्ड है इन दोनों के बीच में है, ठीक है ना। तो ये जरा ध्यान से देखो क्या हो गया। तो फिर अब यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जाके मैंने ये यहां पे चिपका दिया, तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में ये वाला है आपका, यानी ये कौन सा कॉन्फॉर्मेशन, दिस इज द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। क्या है ये आपका स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, किस प्रोजेक्शन में, सौहर्स प्रोजेक्शन में, ठीक है ना। ये क्या आपका स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। फिर से यहां पे ये जो एंगल है कितना है, 120 है। ये क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ये वाला कार्बन कौन सा है, फ्रंट कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा है, रियर
कार्बन। तो अब बेटा आपको सौहार्द प्रोजेक्शन फाइनल क्या क्या सोचना। इन सौहार्द प्रोजेक्शन द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय अ tilted line. It is always viewed by an oblique angle. The hydrogen atoms on the one carbon are inclined at 120 degree to each other, right? यहाँ पे lower end is front carbon, upper end is rear carbon. So ये है आपका eclipse conformation, ये है आपका staggered conformation. ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, अब जरा ध्यान से देखना, मैं कुछ एक और पॉइंट यहाँ पे करने वाला हूँ आपके लिए, या फिर चलो पहले हम दूसरा एक बात करते हैं फिर उसके बाद हम अलग के। सो एक ये प्रोजेक्शन हो गया आपका कौन सा, सौहार्द। अब एक और प्रोजेक्शन आता है, एक और प्रोजेक्शन आता है जिसको बोला जाता है न्यूमन प्रोजेक्शन, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूमन प्रोजेक्शन। तो न्यूमन प्रोजेक्शन में इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कैसे देखा जाता है, न्यूमन प्रोजेक्शन में इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहला ही पॉइंट लिखना होगा आपको यहां पे, इट इज व्यूड हेड ऑन। यहां पे कैसा था, व्यूड बाय एन ऑब्लिक एंगल। तो यहां पे इट इज व्यूड, यानी देखा, व्यूड हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सामने सामने, है ना, इट इज व्यूड हेड ऑन। ओके, फिर यहां पे बनाते कैसा है, सो न्यूमन प्रोजेक्शन में एक सेंटर पॉइंट बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, सेंटर पॉइंट। एंड इस सेंटर पॉइंट से ये ऐसे तीन लाइन निकाल दिए, ये ऐसे तीन लाइन निकाल दे। एंड फिर इसके बाद में अगेन दीज थ्री लाइन्स विल बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट 120 डिग्री, है ना, दीज थ्री लाइन्स विल बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट 120 डिग्री। फिर इस सेंटर पॉइंट के बाजू में एक क्या बनाया जाएगा, एक सर्कल बनाया जाएगा। इस सेंटर पॉइंट के बाजू में एक ऐसा सर्कल बनाया जाएगा। फिर इस सर्कल के ऊपर भी ऐसा तीन छोटे छोटे, है ना, इस सर्कल के ऊपर भी ऐसा तीन छोटे छोटे लाइंस जो है निकाले जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनना। सो न्यूमन प्रोजेक्शन में द सेंटर पॉइंट इंडिकेट्स front carbon and the lines from center point indicates the hydrogen atom or whatever substituent attached to that carbon, and circle indicates पीछे वाला कार्बन, यानी कौन सा, रियर कार्बन। ये क्या करता है, रियर कार्बन। एंड द शॉर्ट लाइंस इंडिकेट्स द हाइड्रोजन एटम्स ऑन द रियर कार्बन, है ना, क्या है। सो ध्यान से सुनना आप, न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या होता है। सो न्यूमन प्रोजेक्शन में, और ऐसा बोल सकते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन इज इंडिकेटेड बाय अ सर्कल, है ना, न्यूमन प्रोजेक्शन इज इंडिकेटेड बाय अ सर्कल वेयर सेंटर पॉइंट इज फ्रंट कार्बन, द लाइंस फ्रॉम सेंटर कार्बन आर नथिंग बट द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड ऑन फ्रंट कार्बन, द सर्कल इंडिकेट्स रियर कार्बन, circle indicates the rear carbon, and the shorter lines on circle are the hydrogen atoms attached on rear carbon। अब ये जो मैंने बनाया है ये कौन सा कॉन्फॉर्मेशन है, इज इट स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन या फिर इज इट इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। अब देखो क्या किया है, अब मैं बोर्ड में सर्कल अगर बनाया तो उसकी पीछे वाला कार्बन में बोर्ड के अंदर घुस तो नहीं सकता ना, मैं बोर्ड को चीर के एकदम, है ना, घुस तो नहीं सकता। इसके लिए मैंने क्या दिखाया है, जो पीछे वाला हाइड्रोजन है वो मैंने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन से दिखा। इसका मतलब यहां पे दी वन हाइड्रोजन इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी अनदर, इट मींस ये जो है बेटा ये क्या है, दिस इज इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। ये क्या है आपका, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, राइट। ओके, अब देखो ये आपका इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है। अब अगर मुझे इस पे न्यूमन प्रोजेक्शन में, अब अगर मुझे स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बनाना है तो क्या करना होगा, एग्जैक्टली वैसा। यहां पे भी क्या किया, देखो एक ये उल्टा हुआ है, एक ये उल्टा। इसी को आप ऐसा भी बना सकते हो, इसी को आप ऐसा भी बना सकते हो। ये भी क्या हो गया, ये भी आपका इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन हो गया, किसमें, न्यूमन में,
है ना, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है न्यूमैन। अब मुझे अगर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बनाना है न्यूमैन में, तो मैं क्या करूंगा, ये रहा सर्कल, ठीक है, ये रहा यहां पे आपका सेंटर पॉइंट यानी फ्रंट कार्बन, एंड अब मैं क्या करूंगा यहां पे, ये मैंने ऐसा बना दिया, तो सेंटर पॉइंट इज योर फ्रंट कार्बन, ये रहे फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन, एंड ये सर्कल पे जो 3 लाइन है वो है आपका रियर कार्बन, एंड रियर कार्बन के ऊपर के 3 हाइड्रोजन। अब देखो, अब आप जरा खुद देखो, ये क्या है, ये एक कार्बन है एंड ये सर्कल एक कार्बन है। तो अब यहां पे देखो, ये डिस्टेंस कितना था, 120, कितना था 120। अब देखो इस कार्बन का यानी फ्रंट कार्बन के 2 हाइड्रोजन के एग्जैक्ट बीचों बीच आपके दूसरे यानी एडजेसेंट कार्बन वाला हाइड्रोजन एटम जो है आ गया है ना, हाइड्रोजन एटम जो है आ गया है। क्लियर है? तो फिर यहां पे देखो, इस कार्बन के ऊपर ये जो हाइड्रोजन है, तो उस एक्सिस पे द हाइड्रोजन एटम ऑन दिस कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम ऑन दिस कार्बन आर फारदेस्ट पॉसिबल, एक दूसरे से जितने ज्यादा दूर हो सकते हैं उतने ज्यादा वो एक दूसरे से दूर है। कोई बोलेगा सर तो अभी ये कितना एंगल हो गया, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच का कितना था 120, तो ये अगर एग्जैक्ट बीचों बीच आया है तो ये कितना है 60 डिग्री। कोई बोलेगा सर और इधर खिसकाओ ना, ये 80 डिग्री बनेगा, लेकिन जैसे मैं इसको इधर खिसकाऊंगा तो ये इसके नजदीक आएगा, ये इसके नजदीक आएगा, ये इसके नजदीक आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में, है ना, आपके स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में दी हाइड्रोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन कितने डिग्री से एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, 60 डिग्री से एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। कल हम जो है इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में, यानी हम बात करेंगे इनके बीच का एंगल ऑफ रोटेशन की बात करेंगे, फिर हम इन कॉन्फॉर्मेशन के स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे कल। राइट गाइस? तो 1-2 मिनट में फटाफट यहां पे कंफर्म कराता हूं। आपका कॉन्फॉर्मेशन यानी क्या था, अल्केन के कार्बन कार्बन बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, जिसके वजह से द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन वन कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर कीप ऑन चेंजिंग, जो कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल, जिनमें से हमको 2 सबसे ज्यादा जरूरी इथेन के लिए, एक था आपका इक्लिप्स, दूसरा था आपका स्टैगर्ड। इक्लिप्स में क्या बोला था, उस एक्सिस पे, उस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे द हाइड्रोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन आर क्लोजेस्ट पॉसिबल, whereas in staggered those the hydrogen atoms on adjacent carbon are farthest possible, यानी एक दूसरे से जितने ज्यादा दूर हो सकते उतने ज्यादा। फिर हमने देखा ये जो 3 डायमेंशन फिनोमेना है, उस 3 डायमेंशन फिनोमेना को 2 डायमेंशन में यानी पेपर में लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड एक इंक्लाइंड लाइन से दिखाया जाता है, लोअर एंड इज फ्रंट कार्बन, अपर एंड इज रियर कार्बन। एंड दूसरा होता है न्यूमन में आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड एक सर्कल से दिखाया जाता है, जिसमें सेंटर पॉइंट इज फ्रंट कार्बन एंड सर्कल इटसेल्फ इज द रियर कार्बन। क्लियर? उसमें भी एक इक्लिप्स बताया, एक आपका स्टैगर्ड बताया। तरीका बहुत सिंपल है, या तो 2 सीधे या 2 उल्टे वाय बन गए, मतलब आपका इक्लिप्स हो गया। एक सीधा और एक उल्टा वाय बन गया, एक सीधा एक उल्टा वाय बन गया, मतलब क्या बन गया, वहां पे आपका स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। यहां पे फिलहाल के लिए रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनका एंगल ऑफ रोटेशन एंड इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।